हे गाइस, आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा पहले वीडियो में हम लोग जान चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसके प्रकार के बारे में, ठीक है। तो रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और नहीं मिश्रण से बाहर आता है, नहीं बाहर से मिश्रण में आता है, ठीक है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दो अलग अलग पदार्थ मिलकर एक एकल पदार्थ का निर्माण करता है। जैसे कि आप देखते होइएगा अपने आसपास, जैसे जब घर की सफेदी किया जाता है चूने से, तो इसमें क्या किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड को जल से अभिक्रिया कराया जाता है। तो क्या चीज़ का निर्माण होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है। यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना बोला जाता है, बिना बुझा हुआ, और इसको बुझा हुआ चूना बोला जाता है, ठीक है। तो इसको कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में डाला जाता है तो बिना बुझा हुआ चूना का निर्माण होता है, ठीक है। पानी में रखने के दौरान बहुत सारे ऊष्मा का निर्माण उत्पन्न होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दो पदार्थ मिलकर एक एकल पदार्थ का निर्माण करती है, तो इसे हम बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। याद रखना, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसे संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक एकल पदार्थ यानी कि अकेले पदार्थ का निर्माण करती है। यहाँ पर देखो कैल्शियम ऑक्साइड और जल एक साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। ठीक उसी प्रकार से आप ले सकते हो कोयले का दहन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण। तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके CO2 का निर्माण करती है। ठीक उसी प्रकार से जल का निर्माण, ये सारे जो है संयोजन अभिक्रिया का प्रकार है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग तो किया जाता है घर के सफेदी में, ठीक है। तो आप देखते होइएगा जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से घर को रंगा जाता है तो क्या होता है कि 2-3 दिन बाद घर की जो दीवार होती है ना चमकने लगती है। तो कैसे चमकने लगती है, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके अपने दीवारों पर क्या करती है, एक कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना लेती है, ठीक है। पतली परत बना लेती है जिससे दीवारों पर क्या होता है, चमकने लगती है। और आपको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी CaCO3 होती है और कैल्शियम कार्बोनेट का भी वही होता है, ठीक है। इससे घर चमकने लगता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम देखें कि कैल्शियम ऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करती है तो बहुत सारी ऊष्मा का निर्माण होती है। तो हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया की एक डिफिनेशन निकाल सकते हैं कि जब कोई पदार्थ अभिक्रिया करती है तो अभिक्रिया करके क्या करती है, ऊष्मा का निर्माण करती है। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का निर्माण होती है उसे हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड और जल जो है एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी है, ठीक है। फिर प्राकृतिक गैस का दहन भी ये क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया ही है। या फिर भोजन का पचना यानी कि श्वसन अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया के द्वारा उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि पेट में भोजन कैसे पचती है, ग्लूकोज का निर्माण कैसे होती है, सारे के बारे में। तो ये सारे भी क्या एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया ही है। फिर कंपोस्ट का निर्माण होना भी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया यानी कि साग सब्जी जब सलती है तो खाद का निर्माण होती है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। तो अब हम बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया की, ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया जो है ठीक संयोजन अभिक्रिया की क्या है, विपरीत होती है। वियोजन अभिक्रिया जो होती है संयोजन अभिक्रिया की विपरीत होती है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो अलग अलग पदार्थ अभिक्रिया करके एक एकल पदार्थ का निर्माण करता है। और वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक एकल पदार्थ टूट करके दो अलग अलग परमाणु का निर्माण करती है, यानी कि पदार्थ का निर्माण करती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि गर्म करने पर फेरस सल्फेट जो है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटती है। तो वियोजन अभिक्रिया का डिफिनेशन हम दे सकते हैं कि जिस अभिक्रिया में एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करती है तो वो क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया। अब आप क्या होगा, चूना पत्थर यानी कि कैल्शियम और कार्बोनेट को फिर कैल्शियम कार्बोनेट में क्या करेंगे, ऊष्मा देंगे
तो वो क्या चीज़ में टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, कैल्शियम। आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस प्रकार से कैल्शियम ऑक्साइड को जब उष्मा दिया जाता है, यानी कि इसको गर्म किया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाती है, ठीक है। तो ये सारे वियोजन अभिक्रिया है।